हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग सिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, शेयर करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के साथ कि मैंने इस बार जो है वैशाख पूर्णिमा की पूजा किस प्रकार से अपने घर के मंदिर में की है। और ये पूजा मैंने स्वयं से की है, मैंने पंडित बुला के नहीं किया है। सो अगर आप चाहें तो इस प्रकार से आप अपने से स्वयं से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं पंडित जी का बहुत ज़्यादा अभाव हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है और सभी लोग पूजा पाठ करवाते हैं। और सत्यनारायण भगवान की कथा जो है वैशाख पूर्णिमा में सभी लोग अपने घर में कराते हैं। तो इसलिए जो है ये पूजा मैंने स्वयं से की, क्योंकि पंडित जी जब नहीं मिलते हैं तो आप स्वयं से भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए मैंने पूजन की कुछ इस प्रकार से तैयारी की है। ये कुछ पुष्प मैंने रखे हैं जो कि मेरे घर के ही हैं। तुलसी का पत्र मैंने रख लिया है, यहाँ पर आम का पल्लव है कलश के लिए, और साथ में पान का पत्ता है। बेलपत्र मैंने लिया है। आज के दिन अगर आप बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाएंगे तो बहुत ही शुभ होता है। ये मैंने बाजार से कुछ पुष्प मंगा के रखे हैं। सो ये मेरे फूल वगैरह हो गए। ये मैंने फल में लिया है आम और केला और श्रीफल है। पूजन की सामग्री में मैं आपको दिखा दूं तो जनेऊ है, पीला जनेऊ, सफ़ेद जनेऊ है, साथ में कपूर है, धूप है, घी की बत्ती, तेल की बाती और साथ में चंदन, रोली, ये सारी चीज़ें पूजन की जो सामग्री होती है वो है। यहाँ पर मैंने कलश के लिए लोटा लिया है। अब भोग में मैं लगाऊंगी पंजीरी और जो है पंचामृत का भोग। कच्चा दूध मैंने रखा है भगवान चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए। बतासे का भोग लगाऊंगी, मिश्री रखा है, कुछ दक्षिणा मैंने रख लिया है। छोटा सा हवन कर रही हूँ तो इसके लिए मैंने उपले ले लिए हैं और साथ में इस तरह से मैं इसी में हवन करूंगी। हवन सामग्री भी यहाँ रखी हुई है। तो बस छोटी सी पूजा मैं कर रही हूँ, वही मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए पूजन की सामग्री में ये मैं अपने मंदिर में ही कर रही हूँ, तो जो भी मुझे कमी लग रही है वो सब मैं धीरे धीरे करके एकत्रित कर ले रही हूँ। सो अगर आप कहेंगे तो मैं आप सभी लोगों के साथ जो है पूजन सामग्री शेयर कर दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें सत्यनारायण भगवान की पूजा में चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखिए सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा मैंने रखी है और चौकी मैंने लगा ली है। यहाँ पर मैंने पहले साफ कर लिया। सफाई करने के बाद गंगा जल छिड़क कर मैंने चौकी रखी। इसके बाद पीला वस्त्र यहाँ पर मैंने बिछाया। इस पर मैंने जो कलर वाले चावल से अष्टकमल बनाया है और भगवान को विराजमान किया है। गौरी गणेश को मैंने यहाँ बैठा दिया है। साथ में यहाँ पे मेरे बाल गोपाल भी बैठ गए हैं। दोनों बाल गोपाल को जो है मैंने यहाँ विराजमान किया। इनका भोग प्रसाद देखिए यहाँ रखा है, क्योंकि इनके साथ ये हमेशा रहता है। सो इस तरह से ये विराजमान है। और इनको मैंने आज व्हाइट कलर की पोशाक धारण कराई है, क्योंकि आज सोमवार दिन है और मैं हमेशा अपने बाल गोपाल को जो है दिन के हिसाब से इनको जो है पोशाकें धारण कराती हूँ। सो इस तरह से मैंने जो है केले के पत्ते से इस तरह से मंडप बना दिया है। पूजन की सामग्री यहाँ पर एकत्रित हो गई है और मैंने भी खुद से अपने पैर में देखिए रंग वगैरह सब लगा लिया है, क्योंकि ये पूजा जब हम करते हैं सत्यनारायण भगवान की तो हम दोनों अगर पति पत्नी साथ में करते हैं तो दोनों को रंग वगैरह लगा के ये पूजा में बैठनी चाहिए। तो मैंने जो है ये पूजा स्वयं से किया है और इसमें मैंने जो है पंडित जी हमारे यहाँ नहीं आए, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा में सभी लोग पूजा कराते हैं। तो आप ये पूजा अगर पंडित जी नहीं मिल रहे तो आप स्वयं से भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम आचमनी करेंगे। पहले हम शुद्ध आचमनी करके अपने आप को शुद्ध करेंगे और इसके बाद जो है इस प्रकार से बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ के जो है दोनों बीच की जो उंगलियां होती हैं अनामिका और तर्जनी, उससे हम जो है इस तरह से जल छिड़केंगे और पवित्रीकरण करेंगे। मंत्र अगर आप आए तो मंत्र बोल सकते हैं, नहीं आ रहा है तो आप भाव करें कि हम सभी चीज़ों को शुद्ध कर रहे हैं। पृथ्वी माता का आह्वान करेंगे इस समय। इस तरह से हाथों में जलकर माता को, पृथ्वी माता को ध्यान करेंगे और पृथ्वी पर जल छोड़ेंगे, पुष्प छोड़ेंगे। इसके बाद देखिए अब हम जो है सबसे पहले यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है जिससे कि समय कम लगे और आप सारी विधियाँ जो है अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और इसके बाद धूप जलाएंगे, क्योंकि जब भी पूजा प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम हमें जो है धूप दीप की पूजा करनी चाहिए, धूप दीप प्रज्वलित करना चाहिए, तब अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए मैंने दीपक का भी जो है जल से इनको स्नान कराया, टीका चंदन कर रही हूँ, पुष्प चढ़ाया है मैंने। और इस प्रकार से पूजा करने के बाद जो है मैंने घंटी की पूजा जो है सुबह ही कर ली थी। सो और बाकी पूजा तो मेरी सुबह हो चुकी थी। ये पूजा मैं शाम को कर रही हूँ। स्वयं को भी चंदन लगाएंगे। पहले हम जो है दीपक में चंदन लगाएंगे, इसके बाद स्वयं में चंदन लगाएंगे, घंटी जो है बजाएंगे। और यहाँ देखिए मैंने कलश में इस तरह से सजाकर मैंने जो है वो बना दिया स्वस्तिक। रोली से चंदन से स्वस्तिक बनाएंगे, कलश को अच्छे से सजाएंगे। कलश में मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाल के रखा है और अब हम जो है ऊपर से जल डालेंगे। जल हम 3 बार में कलश को भरेंगे। तो इस प्रकार से 3 बार में हमें अपने कलश को भर देना है। और इसमें फिर हम जो है पान के पत्ते में हल्दी, सुपारी, इलायची और जो भी सामग्री होती हैं, एक सिक्का और इन सारी चीज़ों को रख कर
जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मन में जो भी आप मन्नत मांगना चाहते हैं वो मांग कर आप इस जल में छोड़ दें। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे आम का पल्लव मैंने रखा है, आप चाहे तो अशोक के पत्ते, पान के पत्ते भी रख सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास व्यवस्थित हो आप उसी के हिसाब से पूजा कर सकते हैं। इसके बाद नारियल मैंने रख दिया है, नारियल मैंने कलावा जो है लपेट के रखा है। इसके बाद हम गौरी गणेश की पूजा करेंगे, उन्हें स्नान कराएंगे, टीका चंदन करेंगे, रोली लगाएंगे। इस प्रकार से सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो है गणेश जी की पूजा हो रही है, स्नान हो गया, इनको वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे और माता को भी इस तरह से वस्त्र, अगर आप चाहें तो सुहाग की यहाँ पे सामग्री भी माता को अर्पित कर सकते हैं। जैसा कि वैशाख पूर्णिमा में माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही विशेष रूप से की जाती है। तो यहाँ पर देखिए टीका चंदन जो है लगा रहे हैं, मैं माता को हल्दी कुमकुम का टीका करूँगी और साथ में सिंदूर लगाऊंगी। तो देखिए इस प्रकार से पति पत्नी मिलकर आप पूजा करनी चाहिए आप लोगों को सत्यनारायण भगवान की। और नहीं तो आप अगर अकेले स्वयं से करना चाहते हैं तो स्वयं से भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए हमारे गौरी गणेश की पूजा हो गई है और इसके बाद हम करेंगे अपने लक्ष्मी नारायण की पूजा। यहाँ पर आप सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो रख सकते हैं। मेरे पास सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो नहीं थी और विष्णु जी का ही स्वरूप सत्यनारायण भगवान जी हैं, तो मैंने यहाँ पर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की फ़ोटो रखी है, क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही विशेष रूप से की जाती है और इनकी कृपा दृष्टि सदैव सब पर बनी रहती है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अगर आप साथ में करते हैं तो इस प्रकार से हम देखिए गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे, दूर्वा चढ़ाएंगे, जो भी प्रिय फल होता है वो हम चढ़ाएंगे और भोग लगाएंगे इस प्रकार से और धूप दीप दिखाएंगे। तो देखिए हमारे गणेश जी और गौरी माता की भी पूजा हो चुकी है और अब हम करेंगे कलश की पूजा। तो इस तरह से देखिए घंटी बजाते हुए हमें सभी को धूप दीप दिखाना है। इसके बाद कलश को भी स्नान कराएंगे। इसके बाद इस पे देखिए हमने वस्त्र रूपी मौली अर्पित किया है और पुष्प चढ़ाएंगे, टीका चंदन करेंगे। जो भी पूजन की सामग्री हो आप उस हिसाब से अपनी पूजा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा विशेष बड़ी पूजा भी आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे से भी आप पूजा कर सकते हैं, आप अपने भाव से पूजा कर सकते हैं। तो धूप दीप दिखाकर हम कलश की पूजा कर लेंगे। कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इसके बाद हम थोड़ा सा जो है हाथ में अपने पुष्प लेंगे और अक्षत लेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु का, श्री हरि विष्णु भगवान का और माता लक्ष्मी का आवाहन करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। अब हम प्रभु को स्नान कराएंगे, जल से स्नान कराएंगे। हो सके तो अगर आप जो है मूर्तियां रखें तो आप पंचामृत से उन्हें स्नान करा सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है फ़ोटो की पूजा कर रही हूँ तो उनकी जो है मैं उनको इस तरह से स्नान जल से करा रही हूँ। बाल गोपाल के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा जल से स्नान कराया। यहाँ पर देखिए पुस्तक की भी पूजा हमें करनी है, तो पुस्तक की भी हम इस तरह से स्नान कराएंगे और भाव रूप से हम इस तरह से एक टॉवल से भगवान को पोंछने के रूप से टॉवल से दिखा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने पोंछ दिया है और अब हम भगवान को पीला चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, माता को हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे और इस तरह से जो है हम पूजा करेंगे। तो ये इस तरह से आप सत्यनारायण भगवान की पूजा अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको पंडित जी मिले तभी आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। आप अपने घर में इस तरह से चौकी लगाकर बहुत ही सरल भाव से और शुद्ध भाव से पूजा कर सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, आप जितने भी भाव से पूजा करेंगे भगवान उसको स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप सोच रहे हैं कि पंडित जी आए तभी पूजा हो सकती है, हम लोग नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। मैं तो खुद से ही आप देखते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूजा अपने से स्वयं से ही करती हूँ। तो इस तरह से देखिए हम जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे और यहाँ पर प्रभु को इस प्रकार से जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ जब भी अर्पित करें ध्यान दें कि दाएं से बाएं की तरफ इस तरह से हमें गिराकर जो है जनेऊ चढ़ाना चाहिए और माला अर्पित करेंगे और बाल गोपाल के पास भी इस तरह से पुष्प रखेंगे। थोड़े से पुष्प मिले थे, बस उसी से जो है मैं पूजा कर रही हूँ और धूप दीप दिखाएंगे और इस तरह से हम जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब हम प्रभु को भोग लगाएंगे। सत्यनारायण भगवान की जो है पुस्तक है, यहाँ पर उनकी पूजा हो चुकी है और पुस्तक की पूजा हमेशा करनी चाहिए। जब भी आप किसी भी व्रत और पूजा पाठ करें उसमें जो भी कथा की पुस्तक होती है उनकी पूजा जरूर से करनी चाहिए। भोग में देखिए मैंने आटे की पंजीरी बनाई है, इसे महन भोग भी कहते हैं, कई जगह अलग अलग चीज़ों के नाम से जानते हैं। ये गेहूँ के आटे से बनाई जाती है और यही भोग जो है प्रभु का विशेष प्रिय भोग है। ये जरूर से बना के चढ़ाना है, आप कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, आटे का भोग जो है जरूर से प्रभु को पंजीरी का बना के चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हम पंचामृत का भोग लगाएंगे, प्रभु को बतासे का भोग लगाएंगे क्योंकि माता लक्ष्मी को बतासे का भोग अति प्रिय है। माँ को जो है बतासे का भोग चढ़ाया जाता है। सो यहाँ पर हम बतासे का भोग लगाने के बाद फल का भोग लगाएंगे। जो भी सीजन के हिसाब से आपको फल प्राप्त हो आप उनका भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केले और आम का भोग लगाया है। इसके बाद सभी में हम तुलसी पत्र और पुष्प डालेंगे और यहाँ पर देखिए प्रभु के लिए हम जल रखेंगे। तो इस तरह से हम एक लोटे में जल भर कर रख के प्रभु के सामने जरूर से रखेंगे। सो बाल गोपाल के पास मैंने जल पहले से ही रखा है। आशमनी
नहीं करेंगे, प्रभु को भोग स्वीकार करने के लिए जो है मंत्र पढ़ेंगे। अगर आपको आए मंत्र तो आप मंत्र पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा भाव कर सकते हैं कि प्रभु हमारे भोग को स्वीकार करें, जो भी आपका दिया हुआ है आप उसे स्वीकार करें प्रभु, और हमें जो है अनुग्रहित करें, मेरी जो छोटी सी पूजा है उसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आप जो है भाव करें। और इस तरह से पूजा जो है हो जाने के बाद हम अब कथा करेंगे। कथा के लिए हमें जो है हाथों में पुष्प लेना है, अक्षत लेना है, जल लेना है, और इसके बाद हम कथा प्रारंभ करेंगे। सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में स्वयं काली 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय से पुण्य प्राप्त हुए तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। और इस प्रकार से आप कथा अपने से स्वयं से कह सकते हैं, सुन सकते हैं। और इस प्रकार से कथा करने के बाद देखिए अब हम हवन करेंगे छोटा सा। तो यहाँ पर मैंने एक थाली में पुष्प रख लिया, चंदन से मैंने स्वस्तिक बना लिया है, और इसके बाद जिस पात्र में हम हवन करेंगे उसको हमें अच्छे से टीका चंदन के साथ सजाना है। और इसमें हमने देखिए गाय के उपले लिए हैं, 5 टुकड़े हमें करके उपले के रखने हैं, और इसमें हम घी की बाती एवं कपूर से हम जो है अग्निदेव को प्रज्वलित करेंगे। और इसके बाद भगवान का पूजा करेंगे। उसके बाद जो है घी से आहुतियाँ डालेंगे मंत्रों द्वारा, और जो है उसके बाद हवन सामग्री के द्वारा हवन करेंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमारी जो है हवन भी छोटी सी हो गई है। तो इस तरह से हम सब पूजा अपने से स्वयं से कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा। ऐसा नहीं है कि आपको जो है बहुत ही सरल भाव में पूजा कर सकते हैं। आरती करेंगे अब। और इस तरह से जो है भगवान सत्यनारायण की आरती करेंगे, और इसके बाद अपने हाथों में जल लेंगे और प्रभु से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हो उसके लिए हमें क्षमा करें। क्योंकि हम साधारण मनुष्य जितना बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी हमसे जो हमें ज्ञान है उस हिसाब से हमने ये पूजा की है, और जो भी हमें भूल चूक हो उसे हमें क्षमा करें प्रभु, और ये आशीर्वाद प्रदान करें कि हम और भी अच्छी पूजा करें प्रभु की, और भी अच्छी भक्ति करें, और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रहें। इस भाव से जो है मन में करते हुए हम प्रभु का जो है इस प्रकार से प्रभु से क्षमा प्रार्थना करेंगे। और इसके बाद जल जो है अपने आसन के नीचे छोड़ देंगे, और माथा लगाकर फिर हम आसन से जो है हटेंगे, पूजा से जो है हम आसन को अपने छोड़ेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने जो है अपने घर के मंदिर में बहुत ही सरल विधि के द्वारा भगवान सत्यनारायण की पूजा की है इस वैशाख पूर्णिमा में, जिसका कि बहुत ही अधिक महत्व होता है। जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो वैशाख पूर्णिमा में आप विशेष रूप से दान पुण्य कर सकते हैं। जो भी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप दान पुण्य भी करें, इसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो इस प्रकार से आप जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने जो भोग प्रसाद लगाया वो तो मैंने लगाया, साथ में रात्रि के जो भोजन में मैंने भोग बनाया था वो मैंने बनाया था पनीर की सब्जी, खीर और पूड़ियों का मैंने जो है भोग लगाया। आप भोजन का भोग लगा सकते हैं अगर आपने पूरी तरह से व्रत रखा है। मैंने तो पूरे दिन व्रत रखा है, और एक समय इसमें अन्न का भोग आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मैंने अन्न का भोग जो लगाया है। अगर आप चाहें तो फलाहार का भी भोग लगा सकते हैं, अगर आप फलाहार करके कर सकते हैं। चंद्रदेव को हम अर्घ देंगे, इसके बाद फिर हम जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने जो है चंद्रदेव को भी अर्घ दिया था। दूध से अर्घ देना बहुत ही शुभ होता है, तो चंद्रदेव को आप दूध से अर्घ दें, जल से अर्घ दें एवं उनकी विशेष रूप से पूजा करें। और इसके बाद फिर आप जो है प्रसाद को अपने सभी लोगों में, मित्रों में बांटकर और स्वयं भी ग्रहण करें, दान पुण्य करें। इस प्रकार से आप वैशाख पूर्णिमा की पूजा अपने घर में बहुत ही सरल विधि के द्वारा कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी आज की ये पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए से और भी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।